एक बहुत अच्छा निवेदन मेरी अम्मा ने लिखा निकाला है। वो आप जरूर। निधीश नहीं हंस रहा है इस बात पे। वो खुश है। मगर वो पीछे बैठे देखो नीले कुत्ते में कैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। तुम कैलिफोर्निया जाओ, बीवी को मेरे पास छोड़ दो। हाँ, मैं उन्हें संभाल लूंगा। रात को टेलीफोन पे बात करा दूंगा तुम्हारी। रोटी भी नहीं देगा तुझे कोई वहां। इस इस निवेदन की शुरुआत बहुत अच्छी है। ये मुझे पता नहीं कि किसका है, लेकिन ये है किसी सूफी का। एक बार गुरु मार्गी होने पर, अगर ये नहीं हुआ तो रात के कल सुबह तुम्हारे पास फोन आएगा, क्योंकि तुम्हारा जो इसका जो लिंक है वो कहाँ, वाशिंगटन से है। मेरा भैया, मेरा भैया, मेरा भैया। जैसे कोई डांस नहीं करता, मेरा भैया, मेरा भैया। एक बार की मार्गी होने पर आपका अपने गुरु पे संभल तक के 100% विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए जो पोषक है, पोषक का मतलब यानी जो वही गुरु हमें देंगे, और हमारे लिए जो पोषक नहीं है वो गुरु हमें नहीं देंगे। अब हमारे दो गुरु, तीन गुरु, बाबा और जन्म जन्म के गुरु दत्तात्रेय भागवत, सतारा साहब, दादा भागवत, और तीसरे उनकी आज आप बहुत अच्छे मूड में है। हाँ, आजकल तो सुबह से लगे हुए हैं कि रक्षाबंधन पे क्या करना। तो मैंने इनसे कहा कि शलवार कुर्ते लड़कियों के लिए लाओ, और मैं मेरी वो राखी बांधेंगी, मैं तब बजे। इसलिए नहीं गए हैं सिल्वा को। मगर एक दफा ये नहीं पूछा कि तुम आपके लिए क्या लाओगे। अगर मुझसे पूछता तो मैं क्या कहता। कि पाकिस्तान की उनका वाइट कुर्ता। अंडरवियर। बनियान वो भी अपने जायज कर लेना। आपको वो कपड़े याद है शुबीर भैया आपके लिए लाए थे जब आप अमेरिका जा रहे थे? क्या? बनियान लाए थे। नहीं, वो पूरा एक सूट लाए थे आप बाबूजी के लिए डाकरी हाँ, जैसा। जब मैं अमेरिका जा रहा था अभी, हाँ, ये भी हाँ 26 फरवरी को नहीं, काफी इससे पहले है। कब आप गए थे? इससे पहले अच्छा, वो, वो जोकर नहीं पहनते हैं, वो पैजामा और वो ऊपर का वो एक ही रफ्तार। हाँ, तो मैंने क्या कि तुम ऐसा करो, मैं अंडरवियर पहन लेता हूं, तुम ये पहनो, मैं डांस करता हूँ तुम्हारे साथ। विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए जो पोषक है वही गुरु हमें देंगे, और हमारे लिए जो पोषक नहीं है वो गुरु हमें नहीं देंगे। श्री गुरु के बारे में मन में किंतु
श्री गुरु के बारे में मन में किंतु निर्माण, यानी अगर गुरु ने दिया तो ये किस लिए क्यों दिया है, ये क्या है, निर्माण, किंतु निर्माण होना, ये प्राप्त अवस्था के लिए घातक है। ये प्राप्त अवस्था के लिए घातक है। आप सोचते हैं कि इतने सालों से सेवा कर रहा हूं लेकिन मुझे दृष्टांत नहीं हुआ है। दृष्टांत मतलब मुझे साक्षात साक्षात्कार नहीं हुआ है। हमारे गुरु मार्गी में क्या होता है, हमारे गुरु मार्गी में क्या होता है, आपकी जगत की ओर देखने की दृष्टि का अंत होता है। आज मैं बहुत सीरियसली आप लोगों से पूछता हूं, और मुझे अपनी सच्चाई दिल से बताना। जब आप यहाँ आते हो इस दरबार में और बाबा को नमस्कार करके उठते हो और 2 घंटे यहाँ रहते हो, तो उस 2 घंटे में क्या 3 सेकंड के लिए तुम्हें ये महसूस होता है या नहीं कि बाबा ने मुझसे ये बात जरूर, ये बाबा ही ने कही है हर एक को। बोलो जीजा, होता है। ये मुंह है तो मतलब ये ना करने वाली थी। क्यों भाई? और सबसे ज्यादा कब होता है? जब वो मेरे सामना होता है मन में कोई विचार करना, है मानो मन में कोई विचार करना, मन में कोई विचार करना, प्रभाव आप दे देंगे। निर्प्रेम है सवाल प्रभाव निधीश। दादा आंखें बंद करके बाबा को याद करता हूँ, सवाल मिलता है। चंद्रमा को याद करो ना, चांद पे पहुंच जाओगे। शाम में पूरा इंडिया पहुंच गया। जब निधीश, हाँ बोलो बोलो गोरे। आ, है वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। जिस वक्त जिस वक्त तुम ये दोनों चीज, दादा और बाबा दोनों का तुम विचार नहीं कर रहे हो, मगर दादा बाबा के का काम कर रहे हो। ये सेंटर है, ये निवेदन पढ़ना हूं तो किसके लिए पढ़ना हूं? दादा बाबा की गुरु गुरु और गुरु तत्व की बात बताने के लिए। गुरु मार्गी क्या है? गुरु तत्व, गुरु के तत्व का मार्ग, गुरु के तत्व के साथ एक रूप होना।
लीना, बेटा गुरु तत्व के साथ कुछ लिख, समझ गई ना? और उसमें गुरु तत्व के साथ में इसको शामिल मत कर लेना, गोरे को। नहीं तो हंसो, इसको देख के हंसो मत, मुझे देख के बात करो। ये समझो, ये समझो ना, ये तुम्हारे साथ बैठा है ना, जब तुम लिख रही हो तब ये तुम्हारे पास है। राम जी आपसे बात करके फिर समझ के मिले। हाँ, नहीं, मुझसे पूछना मत कुछ, जो तुम्हारे मन में आए वो लिखो। मैं क्या कह रहा था? कि कब तब सबसे अच्छा लगता है, कब आंसर मिलता है, कोई मुझे इसका जवाब नहीं देगा। कि जब भी विचार शून्य हो जाते हैं। है? आंसर तब मिलता है जब आपके विचार शून्य हो जाते हैं, क्योंकि आरती के दौरान भी दौरान है? ठीक है। आरती के दौरान आरती के दौरान सुनते रह जाए। मौसी जब वो जब भी हमें वो जवाब वो मिलते हैं। बट कोई कंफर्म कर देता है, कोई बोल भी देता है। वो मिलते हैं, लेकिन वो कब मिलते हैं? उत्सव होता है, तो हम उत्सव के लिए उनको बुलाते हैं। उनको लाते हैं, तो वो विचार एक रूप में। मगर जब हम कामकाज करते हैं, उस वक्त माधव आप गुरु ऐसी प्रेरणा देते हैं, और उस प्रेरणा के साथ तुम्हें एक रूप होना पड़ेगा, जब तुम साधक हो। जब तुम साधक हो, और कौन से साधक हो? सिद्ध साधक। क्या है? तेरी भजन करूं अब दूता के भी, भजन करूं अब दूता, अहर्निशि लाभ ली चिंता, अहर्निशि लाभ ली चिंता के भी, भजन करूं अब। निकालो भाई। आगे यात्रा कोठे करूं मैं आता, यात्रा कोठे करूं मैं आता, फिर भी भजन करूं अग्रता के भी, भजन करूं अग्रता, अहर्निशि लाभली चिंता, अहर्निशि लाभली चिंता, स्वरूप तुझे नाही पाहिले, स्वरूप तुझे ध्यान भाव नाणवे चित्ता के भी, भजन करूं अब दूता के भी, अहर्निशि
लाभली चिंता निशी, लाभली चिंता। सबसे उम्दा अच्छा शेर ये लाइन जो है वो ये है, थकले वेद सब गुण गाता, थकले वेद सब गुण गाता, प्रेमानंदे देहि दत्ता, प्रेमानंदे देहि दत्ता, के भी भजन करूं अब पिता, के भी भजन करूं अब अहर्निशी, लागली चिंता अहर्निशी। बस बस। है साथ ही भी था। है मैं साथ में सब टाइम में यस तो फिर इसे क्वांटिटेटिव में बहुत चीजें मैं समझा नहीं। तो सामने बारिशों मिलता है संतुलन आई है तो वो ये क्या उससे फर्क क्या है हम नहीं, फर्क नहीं है, ये उससे अच्छा है। फर्क नहीं है अंजू, ये उससे अच्छा है। क्यों? ये सी लाइन जो है कामकाज में काम आती है। साधक साधी मिथ्या, सदगुरु ठाई ठाई रे। हमारे लिए जो पोषक नहीं है वह गुरु हमें नहीं देंगे। श्री गुरु के बारे में मन में किंतु निर्माण होना, ये प्राप्त अवस्था के लिए घातक है। ये हमें 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 ये दुख होने के लिए गुरु ने दिया है, ये घातक है। ऐसा विचार लाना नहीं चाहिए। आज जो प्रतिकूल अगर है और वो दुख तुम्हें हुआ है, कोई हरज नहीं है। माँ बाप का क्या फर्ज है? एक सेमिनार में दादा ने फरमाया है कि तुम 3 बच्चों के बाप हो, तो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे हैं, लेकिन तुम अभी साधना करते हो, आरती करते हो, मुलाकात सुनते हो मेरी, और दूसरों को समझाते हो, तो तुम क्या हो? तुम वाणी हो। नहीं समझी? के माध्यम से ध्यान के माध्यम से तो जब तुम वाणी हो तो तुम्हें कोई भी बात सोच के करनी चाहिए। अभी मैंने इसके 5-6 डंडे मारे हैं। वो बैठी है, इसकी बीवी झूठ पे झूठ बोले जाता है उसे, पर तंग कर दिया है। तो कल से आज कैसी है? इसके थप्पड़ नहीं मारा तूने मेरे नाम का? होगा पति तेरा ये। कल गिरी पड़ी थी, बहुत साथ था। और ये अपने बाबूजी आइसक्रीम खा रहा है। बाबूजी कल इस समय मैं कह रहा था कल मैंने दूसरी दवाई दी उसको फोन करके मैंने बोला बताया कि ये दवाई देना है। तो तूने आके क्यों नहीं दी?
हमने आके नहीं बताया, दवाई का नाम बताया मैंने, बाबूजी पूछिए आज ये। तो वो दवाई का नाम जानती है? मैं घर पे फोन करके बताया मैंने, गीतांजलि को, कि ये दवाई दे दो। और मेरी आत्मा को उसी टाइम जो है ज्ञान हुआ, और वही दवाई मेरी मतलब उसमें आ गई। आत्मा को अगर दर्द होता तो ये आज इस काबिल नहीं होती। बाबूजी आपके दुआओं का असर है। चुप। सब दादा ने मुझे जंगला कर दिया था कि जिंदा तो इन लोगों के काम आ सकते। अवस्था श्री गुरु के बारे में मन में किंतु निर्माण होना, ये प्राप्त अवस्था के लिए घातक है। आप सोचते हैं कि इतने सालों से सेवा कर रहा हूं लेकिन मुझे दृष्टांत नहीं हुआ। इसका जवाब तुम क्या दोगी अंगा बेटा? संजीव वर्क इन प्रोग्रेस। है? कोर्ट में आप नहीं ठीक कह रहा हूं, आपकी भक्ति कितनी है? वहां दरवाजे में घुसता है ये जैसा और लेट जाता है। अरे तेरे लेटने से नमस्कार होगा। बाबूजी आप ही तो और जब यहां से तू लेट के जब तू उठता है तो जाके बीबी को मारता है। वो सारी शक्ति का इस्तेमाल हो जाता है तुरंत। बाबूजी आप ही तो कहते हैं जैसा चुप, खाओ तैसा। बोल मत, इस बोल मत, अच्छा बोल मत। लेकिन मुझे दृष्टांत नहीं हुआ है। हमारे गुरु मार्ग में क्या होता है, आपकी जगत की ओर देखने की दृष्टि का अंत होता है। जगत की ओर देखने, क्योंकि आपको सब काले लगते हैं। अब यहाँ पर सब काले नहीं है सिवाय एक के। एक और पीछे। दो गुने हो गए। अच्छा, ज्यादा दिन में है इसलिए। ठीक अंत होता है और आप सबकी और सब सद्भाव से देखने लगते हैं जो अभी तक आपके लिए संभव नहीं हुआ। दृष्टांत का अर्थ क्या है? एक आरती है इसकी, मुझे याद नहीं आ रही। दृश्य दृष्टांत का अर्थ क्या है? जगत की ओर देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? संभाव की ओर ऐसी अवस्था के अनुभव में जीवन व्यतीत करना, यही दृष्टांत है। यही दृष्टांत है। और माधव यही कामकाज है। ऐसी अनुभव जीवन व्यतीत है। यही कामकाज है। जब आप उसको जो आज दुखी कष्टी आए त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे करूं, तो जब तुम्हारा मन उसकी उसकी आवाज से लगता है, मेरा एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है इस मामले में, मेरा अपना। स्त्री लोग बुरा मत मानना, अच्छा? जिस स्त्री के बच्चा नहीं होता, यहां तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जहां बच्चा नहीं होता, डॉक्टर करी को जानती हो ना? डॉक्टर करी के लड़की के बच्चा नहीं होता था तो डॉक्टर करी मुझसे क्या कहती थी? बाबूजी बहुत देख लिए आप जैसे।
लेकिन आयरलैंड लंदन के अंदर यहां से संवेदना दी, उसके लड़का हो गया, लड़की हो गई, 2 बच्चे हैं। पहली पहली संवेदना, और वो पूना में बैठी हुई थी। ये मेरा अहंकार नहीं है, गुरु का ये गुरु की बात बता रहा हूं तुम्हें। इसलिए पंत महाराज ने जो आरती करी है कि गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति, गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति, गुरु बिन अन्य देवत नाही, गुरु बिन अन्य। कागजी गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति। कई दिनों तक नींद में कुछ दिखाई देना दृष्टांत नहीं है, नींद में कुछ दिखाई देना दृष्टांत नहीं है। कई दिनों तक धोई हुई नहीं है, ऐसी चादरों पर आप सोते हैं, तब रात को भूत जैसे आकर ईश्वर आपको दृष्टांत नहीं देते, भूत जैसे आकर ईश्वर आपको दृष्टांत मत देते। तेरी उम्र कितनी हो गई है सुनीता? और इसकी 70 नहीं 90 साल का है, ये मुझसे बड़ा है। एक काम कर, तू इसको तलाक दे दे और तू यहाँ आ जा। अच्छा, संभालेगा साला, बच्चों को पैदा किए हैं। ईश्वर का दृष्टांत नींद में होता है और जागृत अवस्था में नहीं, नींद में होता है और जागृत अवस्था में नहीं। लेकिन जागृत नींद की अवस्था बहुत ज्यादा जागृत है, क्योंकि वो शांत एक ही तरफ देख रही है, वो इधर उधर नहीं देख रही है कि इधर मेरे पीछे दादा बैठा है, इधर मेरे पीछे ये कैसे संभव है? अगर ईश्वर इस तरह रात में ही आपके दर्शन देने आते हैं तो मैं उन्हें कायर ही कहूंगा, तो मैं उन्हें कायर ही कहूंगा, क्योंकि उन्हें दिन में आने के लिए क्या आपके पड़ोसियों से डर लगता है? उन्हें दिन में आने के लिए क्या आपके पड़ोसियों से डर लगता है? अनगा, और ईश्वर है कहाँ? बस एक बात तूने ठीक कर, ये आ गया ईश्वर, ये आ गया ऊपर, मगर तुम्हारी आत्मा भी तो इस काबिल हो। पहले दूसरों से प्यार करना तो सीखो। ईश्वर का दृष्टांत नींद में होता है और जागृत अवस्था में नहीं, ये कैसे संभव है? अगर ईश्वर इस तरह रात में ही आपको दर्शन देने आते हैं तो मैं उन्हें कायर ही कहूंगा, क्योंकि उन्हें दिन में आने के लिए क्या आपके पड़ोसियों से डर लगता है? दृष्टांत, साक्षात्कार, आत्म प्रचीति, आत्मनिवेदन, आत्मनिरूपण आदि शब्द आप सुनते हैं, वे सब क्या है? वे सब क्या है? दृष्टांत आंखों से देखना, साक्षात्कार बिल्कुल बिल्कुल करीब खड़ा होना, आत्म प्रचीति सबसे अच्छी जो आपकी आत्मा को होती है, वो एक वलय होता है, वो उस आत्मा का वलय होता है जो आपके चारों तरफ है। आत्मनिवेदन, आज आप अपने गुरु से कितना प्यार करते हैं, आपके पास गुरु के लिए कितनी श्रद्धा है, आप गुरु को कितना
आदरणीय मानते हैं वो अतिथि आत्मनिवेदन। अनका तू बता बेटा। अम्मा ये क्या शब्द है आत्मनिवेदन? आत्मा के प्रति, हैं? आत्मा के प्रति। आत्मा ये कहाँ से? आत्मनिवेदन जब लिखनी, नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, तो कैसे लिखा? मा- नहीं वो नहीं कह नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। बाबूजी वो तो है। पंढरपुर जब विठोबा, जब जब बाबा ने कहा कि तुमने गुरु प्रसाद तो मैंने दिखाया है तुम्हें, लेकिन तुम ये अनुभव नहीं, ये विठोबा ने कहा कि तुम अपने अनुभव तो बताओ। तब दादा ने, उन्होंने क्या कि मैं क्या करूं? तब दादा से उन्होंने क्या कहा? एक मेरे पास कापी है दादा की, पर है। दीपक की, हाँ ऊपर है, जो कि जिसमें दादा ने आत्मनिवेदन लिखा है, और वो दादा के सब दीपक ने मुझे लिख के दिया। दादाजी की सिग्नेचर भी है। हाँ, तो विठोबा ने कहा कि तुम एक कापी लेके आओ। उन्होंने कहा कि मैं उसको क्या लिखूं? उनका तुम सब लिख दोगे। हाँ, शुरू से मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देव, तो कापी लाओ। उन्होंने कापी के ऊपर लिखा है आत्मनिवेदन। उनका जाओ अब शुरू करो। तो रूम नंबर 9, जिस रूम में के जिसमें कौन सा होटल था वो? सम्मान, सम्मान। सन्मान। हाँ, जिस में गुरु प्रसाद लिखा दादा ने, उसी होटल में दादा ने आत्मनिवेदन लिखा। उस कापी के ऊपर दादा ने लिखा आत्मनिवेदन, जिसे विठोबा ने आत्मनिवेदन लिखा। दृष्टांत साक्षात आत्मप्रीति, आत्मनिवेदन, आत्मनिरूपण। आत्मनिरूपण आत्मनिवेदन से कब होगा आत्मनिवेदन? जब तुम आत्मा के साथ निरूपण, सरेंडर कर दोगे। गुरु, वाह वाह वाह। देखो भाई, तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए सर झुका के नहीं बैठना पड़ेगा। उसकी तरफ देखो, बेचारा इतनी देर से तुम्हारी देख रहा है, और मेरी बात पे हंसेगा कब? जब तुम उसकी तरफ देखो। वे सब क्या है, ये इस तरह से समझिए। क्या आपने कभी हलवाई के घर जाकर वह मिठाई कैसे बनाता है ये देखा है? हैं? देखा है? तो खाएंगे। हैं? जाकर मिठाई कैसे बनाता है ये देखा है? हलवाई बताता है ये पेड़ा है, ये बर्फी है, परंतु उसकी मिठाई एक ही मावे से बनती है। परंतु उसकी मिठाई एक ही मावे से बनती है। थाली में फैलाया तो बर्फी, गोल बनाया तो पेड़ा, चौकोन बनाया तो बर्फी, और लंबा बनाया तो फिर गुलाब जामुन। मतलब मसाला एक ही होता है, यानी मूल पदार्थ दूरी है, लेकिन मिठाइयों के नाम अलग अलग होते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ भी, इसी तरह हमारे यहाँ भी, सुनो शब्द ने ये बात, इसी तरह हमारे यहाँ भी मसाला एक ही है, और वो है, और वो है गुरु कृपा। शुक्रिया।
यहाँ लिखा नहीं था। यदि हम सफर नहीं आई है। वो छोड़ जाए। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। एक दफा माधव दादा कामकाज से निपट के आ रहे थे, तो दादा, लेकिन वो एक दिन या डेढ़ दिन पहले आ रहे थे, तो लक्ष्मण राव राम बाबू ने सब क्या वैनी को भी कहा कि वैनी आज तुम भी चलो, जेमिनी सर्कस लगा हुआ है, बिना मैं वो देखने चलता है। तो वैनी ने क्या, दादा तो है नहीं, कैसे चले, मैं तो नहीं जा सकती। उनका नहीं, दादा तो अभी 2 दिन के बाद आएंगे, आप चल। तो जब ये लोग सब तैयार हो गए और वो जाने लगे, तो देखा एक गाड़ी रुकी, उसमें से दादा उतर रहा है। सबके सबके मुंह चुप, क्या करे। तो दादा ने कहा वैनी से, और तो किसी से, तुम तो बगैर पूछे मेरे कहीं जाती नहीं हो, तुम कहाँ जा रही हो। इन्होंने सबने मजबूर किया मुझे, तो मैं इनके साथ जैमिनी सर्कल देखने जा रही हूँ। हद तेरे की, अरे कल शनिचर है, कामकाज के लिए इतने आदमी आएंगे, देखना जैमिनी सर्कल का बाप का दिखाऊंगा। माधव, एक औरत के बच्चा नहीं होता, दादर के अंदर, के अंदर राम बाबू के घर पे दादा कामकाज करते थे, बच्चा नहीं होता है। तो वो औरत तो नहीं आती थी, लेकिन उसकी सास आती, तो वो ये कहती थी कि कमबख्त, चावल तक बनाना नहीं जानती है और बच्चा भी नहीं देती। मैं इस लड़के को, इसको इसको मैं वो मैं इसको कर दूंगा। तो दादा बोले सबरी रख, हो जाएगा बच्चा। 2 महीने, 5 महीने, 4 महीने फिर गुजर गए, फिर वो सास आई, तो उन्होंने की, दादा आप भी खामखा की बात करते हो, नहीं होगा उसके बच्चा, मुझे इजाजत दो, मैं दूसरी शादी करता हूँ करती। वरुण जी, होते होते 2-3 साल गुजर गए, तब सास और बहू में झगड़े होने लगे, और इतने झगड़े होने लगे कि एक रोज तो दादा कि वो सुबह को सास आए, वो बहू की कहे, बहू आए तो सास की कहे। तो दादा ने कहा कि अच्छा एक काम करो, कल को तुम दोनों जने यहाँ मेरे पास आ जाना। ये मैं तुम्हें ऐसी बात बता रहा हूँ जहां पर दादा ने सिद्धता करी। तो मेरे पास आ जाना दोनों जने, सास को, बहू से क्या, सास को ले। तो सास से पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है बहू से। बोली दादा दाल में नमक नहीं डालती, चावल कच्चे बना लेती है। अच्छा, ये तो बहुत, तुम्हारी ये बहुत गलत बात है। उसने कहा तुम्हारी नहीं, मतलब तुम्हें उस बहू की बात बताऊं, तो बहू आज उन्होंने क्या, तुम, फिर उन्होंने सास से पूछा, ये सास ने तो बता, बहू से पूछा कि तुम्हें क्या काम है। कि दादा कपड़े धोऊं तो गंदे, प्रेस करके रखूं तो गंदे, ये करूं, कोई अच्छी से अच्छी रोटी बनाती हूँ, मेरा हस्बैंड खा लेता है, लेकिन सास को यह है कि ये कच्ची। तो दादा ने पहले सास को बुलाया, उन्होंने कहा कि फर्ज कर लो कि इसमें कच्चे चावल बनाए थे, वो कच्चे थे, अगर एक दिन तुम वो चावल खा लेते और इसे गालियां नहीं देती, तो दूसरे दिन ये सोचती कि आज, कल को मैं चावल अच्छे बनाऊं, तो क्या तुम मर जाती। ये जिस घर से आई है,
उस घर के रीति रिवाज अलग हैं। ये बेचारी उसमें पली हुई है, उसी तरीके से बनाती है। फिर बहू से पूछा कि मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ कि दादा हर बात पे गाली, हर बात पे गाली। अच्छा, तो तेरी माँ तुझे जब तू सलवार एक एक तरफ की ऊंची पहनती थी तुझे मारती थी? तो उसने सोचा कि दादा को कैसे पता, मैं तो दूसरे घर में आई थी, तो वो अक्सर स्कूल जाती थी तो सलवार ऊंची और वो पहनती थी तो मारती थी। तो उन्होंने क्या फर्ज कर लिया तेरी माँ तुझे मारती तो तू क्या करती कि तू सास है हमारी, हंस के कह देती अच्छा मुझसे गलती हो गई अब नहीं पहनूंगा, बात खत्म हो जाती। 4 महीने से मैं यही रोना सुन रहा हूँ बीड़ा लगा के, यही कि सास ने आज ये कहा, बहू बहू कहती है कि बहू ने ये कहा। आप समझ गए, तो ये है। तो हलवाई की दुकान जो है वो ये है, सारे पदार्थ दूध के ही होते हैं, यानी उनमें मुख्य घटक दूध ही होता है। अलग अलग स्वाद के लिए किसी किसी में चीनी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो किसी में केसर या पिस्ता काजू आदि होते हैं। लेकिन जिसमें इस पदार्थ की निर्मित होती है वह मूल पदार्थ का विषय यानी दूध बदलता नहीं है। इसी तरह गुरु कृपा, इसी तरह गुरु कृपा इसी तरह गुरु कृपा प्राप्त प्राप्त होने पर उसमें दृष्टांत साक्षात्कार, फिर साक्षात्कार समझ गए या नहीं? आंखों से नहीं दिख रहा है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें बता रही है इस आसन पे बैठ के। दृष्टांत, आत्मनिवेदन, आत्म प्रचिति, आत्मनिरूपण इत्यादि सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। पंत महाराज ने क्या है, माधव आरती की किताब खोलो। साई स्वरूपी दत्ता, है साई स्वरूपी दत्ता। आत्मस्वरूपी दत्ता केवल अवधूता पवित्र गोदा संत पाह ज्ञान के
राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, ये दादा और बाबा के अमर जो भक्त थे, ह्यूमन कस्टोडियन जी, उन्होंने लिख दिया। है। ह्यूमन कस्टोडियन जी, उन्होंने आरती कुछ अच्छा। वो 25-30 आरतियां उन्होंने लिखी। ये मुझे इसी तरह गुरु कृपा प्राप्त होने पर उसमें दृष्टांत, साक्षात्कार, आत्मनिवेदन, आत्म प्रतीति, आत्म निरूपण इत्यादि सब कुछ आता इत्यादि सब कुछ आता है समय समय में। इसलिए इस बार मार्ग में आने के बाद ये सब अनुभव खोजने की जरूरत नहीं है। आप ये सब सहजता से प्राप्त करेंगे। आज ऐसी अवस्था है कि आप सब प्राप्त कर चुके हैं, मगर भक्ति की कमी। बराबर। गुरु मार्ग का स्वीकार करके निष्ठा से मार्गदर्शन के अनुसार आप आचरण करेंगे तो गुरु कृपा से ये अनुभव, ये प्रतीति आपको अवश्य होती है। यही कामकाज है। इसलिए बाहर जगत ऐसी कुछ बातें सुनने के बाद खुद को प्राप्त हुए साधनों द्वारा उनकी खोज करने का प्रयत्न आपने नहीं करना चाहिए। आज जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है इसकी खोज। हाँ, अरे ये तो अरे ये क्या है, ये क्या कर रहा है। हाँ, बहुत बहुत गलत है। आके अपना काम करो। उसका दिमाग था वो कह गया। अभी भी हमें इन सब अवस्थाओं का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है इन विचारों के वलय में आप घूमते रहते हैं। इन विचारों के वलय में आप घूमते रहते हैं। आपके इन विचारों से गुरु को या गुरु मार्ग को न्यूनता नहीं आती, कमी नहीं होती। गुरु फिर भी संभालते हैं। आने वाले भक्त के दुख को गुरु फिर भी संभालते हैं। आप समझ गई। ये संभालता है कभी। लेकिन इसके कारण क्या होता है वह इस प्रकार है। लेकिन इसके कारण आदमी को क्या तकलीफ होती है वो इस प्रकार है। ये सुन ले, कल से नहीं करेगा।
आप गुरु मार्ग में आने के बाद श्री गुरु और आप ये दो माध्यम एक संकित में संकिर्मित होकर एक शक्ति में संकिर्मित होकर एक जीव होते हैं। यहां सबसे पहले मेरी बात का एक जवाब दो, आप में से कौन ऐसा है जो यहां अपनी मर्जी से आया है? एक भी नहीं, ना आगे होगा। जिसे मालिक बुलाते हैं वो आया है। इसलिए तुम्हें आने वाले का विचार क्या करना चाहिए? बाबा ने बाबा, ये बाबा का बंदा है, इसका दुख मेरा दुख है, इसका निराकरण ऐसा होना चाहिए। माधव सबसे पहले सलीम बाबा के दरगाह के ऊपर दादा ने कहा अब तुम वापस जाओ और मैं अब दिल्ली नहीं जाऊंगा। वहां जाके तुम ऐसा करना कि हजरत निजामुद्दीन साहब के दरगाह जाना और बताना कि बाबा ने कहा है कि मैं कल से कामकाज करूंगा, और वहां पर एक नारियल रखना और एक चादर चढ़ाना। जब मुजाहिद तुम्हें चादर देगा वो चादर तुम ले आना और कामकाज शुरू करना। और कामकाज में सिर्फ दो काम करना, आदमी को प्रार्थना देना और प्यार करके उसे ऊदी देना और काला धागा बांध, बस उसका सब काम होगा। आज इतने बैठे। दादाजी तो ये हालत है कि चंदा को सुबह कह के आते हैं मैं तो अब उधर वहीं का हो गया, मैं नहीं आऊंगा। श्री माधव, मैं तुम्हें इसलिए पॉइंट आउट करता हूं कि दादा किसी एक को चुन लेते थे एक दिन मुलाकात में, उसको पॉइंट आउट करते। वो ये पॉइंट है कि ये बताने के लिए या कोई सबको बताने के लिए एक ही आदमी को वो निष्ठा रूपी साबुन से धो दीजिए। करना और माधव को उसके वो गवाही दिलवाना। जो मैं कह रहा हूँ वो गवाही दिलवाना। किसी बैठने तो डायरेक्शन करने में भी आपको दिक्कत नहीं होती। नहीं, और मैं भी गद्दी लगाए बैठा हूँ, 3 गद्दी लगाए बैठे हैं। दृष्टांत सहायता प्राप्त करना, इस तरह श्री गुरु और आपके विषय में विषमता निर्माण होने के कारण आप में संकिर्मित की हुई शक्ति बात होता है। ये बात आप ध्यान में लीजिए। इसलिए विषमता निर्माण हो इस तरह के विचार आपने नहीं करने। यानी आज जो अभी मुझे मेरे दिमाग में आया है वो सच है, और जब अगर वो गलत भी मुझसे हुआ तो वो संभाल लेंगे। यही आपकी नारायण अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। नारायण, नर से नारायण। अब नारायण हो गए आज से। श्री गुरु का विषय आप नहीं समझ सकते, श्री गुरु का विषय आप नहीं समझ सकते, इसलिए आपने गुरु मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करते रहना है। यही आपका कर्तव्य है। मार्ग के अलावा कार्य करते रहना यही आपका कर्तव्य है। क्योंकि आपके इस प्राप्त जीवन में आप मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, मैंने आपको ढूंढा है और आप मुझे मिल गए। मैंने आपको ढूंढा है और आप मुझे मिल गए, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिनका अभी निधीश भैया ने नाम लिया,
दादाजी ने उनको सबसे पहला कामकाज उन्हीं से कराया। उनकी डेथ हुई थी 56 इयर्स में बाबूजी। तो दादाजी ने उनसे कहा, मार को तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं चाहूं तो तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। उन्होंने पलट के कहा, नहीं। ऐसा क्यों? आप अभी मुझे मिले तो क्या गारंटी है कि आपसे मैं दोबारा मिल पाऊंगा? मुझे आप अभी ले चलिए। तो अच्छी बेटा बहुत सी दीपक दादा को उन्होंने 2 साल बढ़ाया। अभी दीपक दीपक की एक बात, तीसरी बात, तुमने तो दादाजी जब लंदन से वापस आए थे तो रात में टहल रहे थे तो एक कुत्ता अल्सेशियन डॉग मिल गया और वो बेहद इसका क्या नाम है? पैट्रिक है पैट्रिक पैट्रिक, तो उसका नाम, और वो पुराने जन्म का दादा के साथ किसी जन्म में था और वो वहां पर दादा को मिला और उसके बाद वो यहाँ इंडिया में आके पैदा हुआ। तो दादा उसे लिया और दादा ने उसके लिए एक लोहे का जंगला बनाया और उसे बंद रखते थे और सुबह को जब वाक कर दिए जाते थे अपनी अ, अ, गाड़ी का क्या नाम था, तपस्वी तपस्वनी, तपस्वनी में तब उसको खोल के ले जाते थे और लाके बंद करके। एक रोज वो खुला रह गया, खोल दिया किसी ने उसका दरवाजा और दादा ड्राइंग रूम में बैठे हुए 8-10 आदमियों से बात कर रहे थे और वो आके दादा के ऊपर और ऐसे चढ़ गया करके। तो दादा ने कहा कि ये वो मुझसे तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये इन लोगों को अगर काट लिया तो सबको मार डाले, क्योंकि ये एक वो जिन भूत और जिन में फर्क है, जिन के रूप में आया था। तो दादा ने एक थप्पड़ मारा, पैट्रिक सिट डाउन, वहीं मर गया। फिर दादा ने उसकी बाकायदा जो क्रिश्चियन के अंदर होती है वो बनाई। इसी का अर्थ है आपको आज इस प्राप्त जीवन में आप मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, मैंने आपको ढूंढा है और आप मुझे मिल गए। आज क्या परिस्थिति का आज की परिस्थिति आज क्या परिस्थिति या अवस्था है, मैं नारायण अवस्था में आपके सामने बैठा हूं। मैं नारायण अवस्था में आपके सामने बैठा हूं। नर से नारायण और नारायण से नारायणी। आज तुम्हें क्या बनाया? नारायणी। जा तेरा भला। आप मुझे देख रहे हैं, इससे बड़ा दृष्टांत क्या हो सकता है? दृष्टांत, साक्षात्कार आदि के बारे में आपने ज्ञान अज्ञान से जो कुछ सुना है उसके संबंध में आपने अनुकरण पद्धति से कार्य करने के बाद भी आपको अभी तक कोई प्रचीति नहीं आई, परंतु अब आप इस गुरु मार्ग में आने के बाद समझ गए। ये सब याद निफेन, ये बेटा जरूर याद रखना। आपको आने के बाद आपको प्रचीति आई है, इसी का अर्थ है आपको आत्मनिवेदन हुआ है, आत्मबोध हुआ है, आत्मबोध हुआ है। अगर आपको आत्मबोध नहीं हुआ होता तो आप ओंकार साधना में काया वाचा मन से एक रूप नहीं हो पाते, एक रूप नहीं हो पाते। यहाँ उपस्थित आप सब लोगों के बारे में मुझे आत्मविश्वास है, यहाँ उपस्थित आप सब लोगों के बारे में मुझे आत्मविश्वास है। इस गुरु मार्ग मेरी जो जिम्मेदारी है, माधव, मैं क्या बताऊं आपको, 1200-1400 आदमी होते थे सेमिनार में और उसका हुआ का
शिरोडा का हाल तो इससे भी बड़ा, इससे दुगना था। लेकिन माटुंगा कल्चर सोसाइटी भी बॉम्बे वाला, वो भी बहुत बड़ा था। उसमें जितने भी लोग होते थे, आप समझ लो सब आदमियों के नाम दादा। संजीव तुम उठो, ऐसे उठा के बैठा। और 5-6 तो नमूने होते थे जरूर हर रोज। कौन कौन? नंबर 1 दीपक, नंबर 2 बाबूजी, नंबर 3 वकील थे, क्या नाम था उनका? ये उसके उसके ना, टिल्लू के टिल्लू के चाचा थे क्या? फादर इन लॉ, हाँ, टिल्लू के वो। ये सब आगे बैठते थे। और समझ, हम तो सोचते थे 4 घंटे गुजर जाएं तो बड़ी आराम की बात है। जिम्मेदारी है वह आप भक्त जो संकोच पूरी करेंगे। ये विश्वास आप भक्तों को नहीं है, ये विश्वास आप भक्तों को नहीं है। इसलिए निरपेंद्र मैं बड़ी मुश्किल से 9:30 बजे तक तैयार होता हूँ और आज 9 बजे आता हूँ। मगर ये वचन दिया हुआ है कि चाहे किसी वक्त भी आऊं, लेकिन रोजाना 11 बजे तक जरूर बैठूंगा। और 11 के रोजाना 12:30 1 बजता है। और तो मैं एक बात बताऊं मैं, यानी ये मैं तुम्हें गुरु मार की बता रहा हूं, मैं अपने विजय वर्मा की बात नहीं। आप यहाँ अकेले बैठे होते हैं, लेकिन जब मैं आता हूं तो लोग आना शुरू हो जाते। भक्तों को नहीं है, लेकिन श्री गुरु को है। यहाँ उपस्थित आप सब लोगों के बारे में मुझे आत्मविश्वास है। इस गुरु कार्यार्थ मेरी जो जिम्मेदारी है, वह आप भक्त निसंकोच पूरी करेंगे। ये विश्वास आप भक्तों को नहीं है, लेकिन श्री गुरु को है। आप भक्तों को नहीं है, लेकिन ये श्री गुरु को है। ये किस बात का प्रतीक है? इस सवाल का जवाब इस प्रकार है। ये किस बात का प्रतीक है? इस सवाल का जवाब इस प्रकार है। श्री गुरु ने आप में जो शक्ति प्रवाहित की है, श्री गुरु ने आप में जो शक्ति प्रवाहित की है, उसका साक्षात्कार आप में प्रतिबिंबित हुआ है। वह दिखाई नहीं देता, आपको दिखाई नहीं देता। मगर वो बहुत आसान है। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। क्या है? वो बोल रहे हैं आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूसरों को दिखाई देता है। तुम्हें दिखाई देता है, इसको दिखाई देता है। दिखाई दे आदमी भी कैसे दिखेगा? बाबूजी, वो बाकियों को नहीं दिख सकता, वो गुरु को दिखेगा कि कितनी हमारी प्रोग्रेस हो रही है। अगर हम नहीं नहीं नहीं, ये वो प्रतिबिंब नहीं है। श्री गुरु ने आप में जो शक्ति प्रवाहित की है, उसका साक्षात्कार आप में प्रतिबिंब हुआ है। वह दिखाई नहीं देता। देखिए, कीचड़ में चलने से कीचड़ पर पैरों की निशान दिखाई देते हैं। कीचड़ में चलने पे कीचड़ पे आपके पैरों के निशान दिखाई देते हैं, परंतु रेशम के वस्त्र पे चलने से पैरों के निशान नहीं दिखते। रेशम पे चलने से पैरों के निशान नहीं दिखते, और इनके आते रेशम पे चलने। यही गुरु मार्ग में होता है। गुरु मार्ग रेशम जैसा मुलायम है। गुरु मार्ग रेशम जैसा मुलायम है। उस पर चलते समय उसकी मृदुता तथा कोमलता का एहसास पैरों को होता है, परंतु पैरों की कठोरता के निशान गुरु मार्ग पर नहीं आते। इस अवस्था को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्म साक्षात की प्रतीति होने के लिए
सभी को कुछ समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि भक्त अलग अलग व्यक्ति मत प्रकार के होते हैं, अलग अलग। किसी को 2 साल, किसी को 2 महीने, किसी को 2 दिन। गुरुदेव को 1-2 घंटे। तुम्हें एक बात पता है, वो जो बैठे हैं पीछे, चंद्रयान बुडो, थोड़ी चिंता थी। मैं कहता हूं जरा इन्हें चंद्रयान को नीचे भेज दो, नीतीश अकेला है तो मेरी सेवा करने के लिए आया है। बैठो भाई, करो। और क्या सेवा, एक प्लेट में 4 फूड लिए हुए है, ये दे दीजिए, अब ये पादुका पे रख दीजिए, ये उस पे अभी ये रखा है। अच्छा, ये कपड़ा जरा बाबूजी से पूछ के आगे बिछाऊं या नहीं बिछा। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी ने अच्छे से कपड़े ढूंढ ढूंढ के बनाए हैं, जो तुम्हारा मन करता है बिछा दो। ये तो पूर्णिमा पे से 1 दिन पहले पूछ लो कि आज कौन सा रंग तुम्हें पसंद है। वो बेचारी हमेशा सफेद कपड़े पहन के आती है, तुम अपने ये रंगीन कुर्ते पहन के आते हो। क्योंकि भक्त अलग अलग व्यक्ति मत प्रकार के होते हैं। गुरु मार्ग में 3 प्रकार के भक्त मार्गदर्शन को आते हैं। अब ये सुन लो जरा, अपने अपने गिरेबान में मुंह झांक के देखो कौन कौन है ये 3 भक्त। गुरु मार्ग में 3 प्रकार के भक्त मार्गदर्शनार्थ आते हैं, कर्पूर के समान। अब मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, कोई बता सकता है? कर्पूर के समान, काफूर होगा ये। हाँ, काफूर के समान। और दूसरा लकड़ी के समान। और तीसरा गोबर के समान। तीसरा गोबर के समान। यहाँ बैठा है एक गोबर के समान, सुनीता। तेरे हस्बैंड का नाम पता है क्या है? क्या कह रही है? जी जी कहिए जी। क्या है? नाम नहीं देगी। लिया पांडे बोल रही है। लिया, वो बोल रही है धनंजय पांडे। यही तो तुझे पागल हो गई है तू, इसीलिए तो। ये गोबर पांडे है, क्या नाम गोबर पांडे है। कर्पूर के समान भक्त, कर्पूर अग्नि से तुरंत ज्वलित होता है, परंतु कुछ ही समय तक जलकर बुझ जाता है। इसी तरह जो भक्त कर्पूर समान होते हैं, वे गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त होने पर तुरंत ज्वलित होते हैं, परंतु कुछ ही समय तक प्रज्वलित रहते हैं। लकड़ी के समान भक्त, लकड़ी अग्नि को प्रदीर्घ समय तक प्रज्वलित रखती है, इसी तरह लकड़ी के समान भक्त गुरु कृपा आशीर्वाद योग्य रीति से धारण करके उसे प्रदीर्घ समय तक प्रज्वलित रखते हैं। और गोबर के समान भक्त, ऐसे भक्त गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त होने पर भी प्रज्वलित नहीं होते। गोबर जलाते समय माचिस की जलती हुई तिल्ली ही बुझ जाती है। इसी तरह ऐसे भक्त के पास गुरु कृपा जाने के बाद गुरु कृपा ही शिथिल हो जाती है। समझ गए? जाओ खड़े हो, जाओ बीवी के पैर छुओ, माफी मांगो। जाओ, नहीं मांगोगे? बैठ जाओ।
बाहर बैठे जाते दरवाजे पे। बाहर बैठे। ऐसे 3 प्रकारों के भक्तों का वर्णन ज्ञानेश्वरी में किया गया है। आप किस प्रकार के भक्त हैं? जब भक्त गोबर जैसे होते हैं तब वे गोबर सूखने तक सदगुरु कृपा रुकती है। इसलिए ऐसे भक्तों की इच्छा अपेक्षाएं पूरी होने में देर लगती है। गोबर मिला है तो तिल्ली बुझती है, परंतु सूखने के बाद गोबर के उपले जलते हैं। कपूर के समान भक्त को बहुत अच्छी तरह से संभालना होता है। तिल्ली दिल्ली से कपूर जलाते समय हाथ जल सकता है। इसी तरह ऐसे भक्त पर कृपा करके गुरु मुसीबत में आ सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ भक्त है लकड़ी के समान भक्त। ऐसे भक्त को अग्नि यानी गुरु कृपा के बाद प्राप्त हुआ तो भी वे तुरंत जोर से नहीं जलने लगता तथा प्राप्त हुई अग्नि को यानी गुरु कृपा आशीर्वाद को बुझने भी नहीं देता। ऐसा भक्त गुरु कृपा आशीर्वाद धारण करके अपने पास संभाल कर रखता है और उसे प्रज्वलित रखता है, प्रज्वलित रखता है। बहुत अच्छा निवेदन। आज योगेश भैया नहीं है। हाँ, आज योगेश भैया नहीं है। आज योगेश भैया नहीं है 12:30 के नहीं को होते भी तो मैं इसे जो पूरा करना था तो पूरा। नीचे एनी क्वेश्चन? सफेद क्या? इधर अंदर आ गए स्क्रीन पर। मैंने देखा कि आपने कहा कि मिट्टी के 3 प्रकार हैं, कपूर, लकड़ी और गोबर। तो फिर भक्त अपने आप को खुद से लकड़ी कैसे बनवाएगा अगर वो कपूर की लकड़ी हो? क्यों नहीं बना सकता? कैसे बनाएगा? आज का दिन गुरु कृपा से गुजरे और उसके अंदर दुख पहले आएगा, वो बर्दाश्त करो। तुम क्या करते हो? पीड़ा लगाते हो दुख के लिए। हम्म, अभी जब से सब लोग चले जाएंगे तो कितने सवाल करोगे? हर संडे का ये काम है ना तुम्हारा। नहीं हर सन। हाँ ठीक है। तो वैसे प्रश्न तो काफी थे बट जैसे आपने भक्ति करो, इसलिए पंत महाराज ने क्या है, भक्ति सुख जरी अनेक जन्म हे न तुझे पाई न लगे हानि के पाई। झाड़ी चरण धूलो मस्तक की मजा, झाड़ी चरण धूलो मस्तक की मजा। इसमें कुछ हम इधर या इधर नहीं, एक दृढ़ता है। सुख आया चला भी जाएगा, ये यकीन तुम्हारे दिल में होना चाहिए। बुद्धि में अगर होगा तो निकल जाएगा, क्योंकि बुद्धि में जाते वक्त तो पता हमारी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं है। अगर गर्लफ्रेंड होती तो यहाँ की तुम दुआ लेके जाते हो, गर्लफ्रेंड सामने आ गई तो दुआ पीछे, गर्लफ्रेंड आओ भाई। नहीं बनाई लेकिन यहाँ की दुआ के पास ही रखनी है। अच्छा किया तुम। इस प्रकार की ढूंढना ताकि टिकी रहे। नहीं जैसे कि मतलब ये था कि गुरु प्राप्ति होगी, गुरु का आपको आशीर्वाद मिलेगा, बट अगर वो कपूर समान व्यक्ति को मिला
तो उससे गुरु को भी हानि हो सकती है। गुरु गुरु को हानि नहीं हो, गुरु को काय की हानि हो? मतलब ऐसे कहा था कि हाथ उनका जल सकता है। गुरु पहले उनसे गुरु कपूर जला के और उसको दिखाएंगे, उसको हाथ पक्का करेंगे, तब देंगे हाथ में। और और उस वक्त जब हाथ में देंगे तो वही ऐसे रख के खड़ा रहेगा। सेवा शांत। बाकी तो और प्रश्न मतलब वैसे आपको क्या लगता है कि जो आपकी भक्ति होती है इसमें प्रश्न पूछना चाहिए या नहीं? जैसे कि भक्ति में जो आज तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आया है, 2 घंटे के बाद तुम्हें उसका जवाब खुद मिलता है। यही गुरु लीला है। शोध नहीं हाँ, लेना, बोध लेना। इसीलिए ये मुलाकात है, शोध के बिना आपको बोध कैसे मिलेगा? नहीं, दादाजी इसीलिए ये मुलाकात है। हाँ, अब आज की मुलाकात का मनन करो, ना कि ये जाके घूमो, रेस्टोरेंट बैठ के चाय पियो। पैदल आए थे। Any no more question? धीरज भाई, गोरे, कोई काला क्वेश्चन है? नहीं है। आए? क्वेश्चन नहीं है जो आपने प्रतिकोप का बताया था बहुत ही क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होगा जो तो है समझ नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है। और ये तो आशीर्वाद का जो प्रतिबिंब हमने कभी अगर आया था तो हमारा आचरण वो बनता चाहिए। जैसे जो भी आने वाला भक्त एक केंद्र पे आता है तो कितने लोग होते हैं कुछ हमें नहीं पहचानते मैं काम को पहचानता है हमारे और आपके आचरण में फर्क है। अभी तुम्हारे पास कोई आदमी कामकाज को आता है तो तुम उससे जब बात करते हो फूल है ये कम हो गया। हाँ, जब उसका कामकाज करते हो तो वो कितने सवाल करता है? काफी करते बहुत काफी करता है, लेकिन उसको ये नहीं है कि सबरी कि जो मैं जिस गुरु मार्ग में आया हूं इसको मैं टेलीफोन पे बैठ गए। वो बेचारी याद दिला रही है और तब भी बैठे हुए हो। यार लल्लू ही रहे। आप समझे? हाँ जी बॉस। हाँ, यानी वो उस बात को फौरन यकीन नहीं करता। हाँ जी तो है बॉस। हाँ, जरा एक बात बता दो, तुमने मुझे कितने कितने धोखे दिए हैं? एक धोखा जो तुमने मुझे दिया है वो मैं अब भूलते ही नहीं, वो सुनाऊं सबको? बताइए साहब जी। ये सेवा करने आया करते थे यहाँ, जब ये इंडिया में थे, अभी तो इंडोनेशिया में है। तो मैं कहता था दीपक तुम 7 बजे तो आओ, धीरज तुम 7 बजे तो आओ भाई, 8-8 बजे तक आते हो तो जब तक आधी सेवा मैं कर चुका होता हूँ थक जाता हूँ। तो भाजी मैं कल आऊंगा। खैर वो कल करते करते महीनों गुजर जाते थे। एक रोज कोई फंक्शन था, शायद नवरात्रे शुरू हो रहे थे, तो मैंने
या भाई धीरज, अभी तो तुम ये सब काम करोगे और तुम आओगे, क्योंकि यहाँ से बारह खम्बा रोड पहुंच गए सुबह को 7 बजे, वहां गाड़ी खराब हो गई। भाई धीरज, कहाँ हो तुम? बाबूजी तुम्हें तो दिख नहीं रहा है, मैं बाहर तो खड़ा हुआ हूँ। अच्छा भाई धीरज, अभी तक तुम नहीं, बाहर से क्या कर रहा हो? बाबूजी अभी मैं काम कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, अभी आता हूँ। धीरज, 1 घंटा हो गया तेरी बात नहीं खत्म हो रही है। तो देखा कि धीरज, बाबूजी आपने मुझे तंग कर दिया, मैं उस आदमी से बात ही नहीं कर सका। अरे भाई तो थोड़ी देर में पीछे पीछे एक आदमी आया, अरे धीरज तू ये 12 खम्बा रोड पे कौन सी टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में ये छोड़ ही आया था। यानी आप समझे, वो गजल है ना, राजा मेहंदी अली खाई गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, तो ऐसे मुकाम। चलो, गलत ये कि बात भी तुमने करी तो वो करी जहां मैंने लोगों को किस्सा सुना के तुम्हें तुम्हें वापस कर दिया। खुदा हाफिज। चलो तनुज को बुलाओ, मेरे साथ बैठो, ओमकार करो। आज आप सबको एक बात ये बता दूं कि ये जो इस बार मुलाकात के बाद जो 11 ओमकार होते हैं, इसका अपना, चलो बता देता हूं, इसका अपना महत्व है। आप सब लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट हर संडे को आते हैं और 11 ओमकार करते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप में से किसी को जुकाम हुआ है? हाथ उठाओ। ये बाबा का आगे की बात फिर बताता हूँ। ओ, ओ, ओ,
ओम 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 बत्तीस सेकंड का था आखिरी ओम का। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पढ़ावा। वेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मा गणे हेची आता। उपासनेला धरण चाल भावे, तुझे संतासी सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। क्या क्या ठिकाणी मन जाए मागे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। पीछे भी तो मस्तका जा ठिकाणी, ते तुझे सत गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य एलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु गिरिपंथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। चला।